तो झारखंड की कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची में बंद बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने की बहुत जल्द एमओयू होने की बात कही है। वहीं राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र की भूमिका इस फैक्ट्री के संचालन में नॉलेज पार्टनर की होगी। बंद बेकन फैक्ट्री में जंग लग चुकी मशीनों को बदला जाएगा। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने नेपाल हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 28 से 30 अप्रैल तक तेलंगाना राज्य के दौरा झारखंड राज्य के किसानों के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि झारखंड में सुकर पालन से जुड़े लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। एक समय था जब बेकन फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मी अध्ययन के लिए डेनमार्क तक जा चुके हैं। आज इतिहास के पन्नों में दर्ज बेकन फैक्ट्री को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने पहल की है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के संदर्भ में बताया कि नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड इस दिशा में सहयोग करने को तैयार है। केंद्र सरकार ने पर्ल कल्चर को बढ़ावा देने के लिए हजारीबाग जिला को चुना है। राज्य के 100 किसानों को विशेष प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने की कागजी प्रक्रिया शुरू हो गई है। CIFA भुवनेश्वर में किसानों के साथ साथ मत्स्य विभाग के पदाधिकारी प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन के क्षेत्र में नई विधि को अपनाना और उत्पादन को बढ़ावा देना है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि झारखंड में मोटे अनाज के उत्पादन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च सेंटर के मॉडल को अपनाने की जरूरत है। राज्य की गठबंधन वाली सरकार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 3000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दे रही है। इसका असर भी मोटे अनाज के उत्पादन में दोगुना वृद्धि के रूप में दिखने लगा है। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के द्वारा मोटे अनाज से 40 प्रोडक्ट को तैयार किया गया है। झारखंड में आने वाले समय में मिलेट कैफेटेरिया बनाने की योजना है। इसके लिए भी एक MOU किया जाएगा। संस्था हो सकती है इस यूनिट को रिवाइव करने के लिए। आप लोग जानते ही हैं कि पूरे देश भर में आज के दिन झारखंड में सबसे दूसरे तादाद पे शुक्र पाया जाता है। यहाँ संदर्भ में भी मैंने भी कहा कि वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन अभी नहीं हो पा रहा है। मिलेट का प्रोडक्शन तो हम लोगों ने प्रोत्साहन करके लोगों को किसानों को इतना प्रोत्साहित कर दिया कि प्रोडक्शन भी अब 2 गुना हो चुका है। मगर अब क्या मड़वा का क्या हो सकता है? इसी प्रयास के तहत आप लोग ने देखा होगा कि जनवरी महीने में सी पार्क का हम लोगों ने ओपनिंग किया। ये प्रक्रिया तो चल ही रहा था, किंतु ओपनिंग हुआ, प्रोसेसिंग वहाँ पे यूनिट है हमारा। कई सारे किसान FPOs अपना रॉ मटेरियल ला के वहाँ पे अब प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं उसी सी पार्क से जुड़े कुछ FPO हैं, SHGs है, महिला समूह का जो ग्रुप है, उनको हम लोग मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट में 25 लोगों को भेजेंगे भी। ट्रेनर के रूप में वो ट्रेन होके आएंगे और यहाँ की जो SHGs की महिलाएं हैं जिन्हें अभी जानकारी नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं अपने उत्पाद से, वैसे महिलाओं को भी सी पार्क में ट्रेनिंग देने का काम करेंगी। तो ये प्रयास हमारा है। साथ ही साथ कुछ मॉडल भी उनको प्रस्तावित करने के लिए कहा गया है। जब वो यहाँ झारखंड विजिट करेंगे मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट के तमाम अधिकारी, तो उनको कहा गया है कि कुछ मॉडल हम लोगों को तैयार करके दे कि गांव के जो FPOs हैं, गांव के जो महिला समूह हैं, उनको हम लोग छोटा प्रोसेसिंग यूनिट कैसे दे पाए, कम आर्थिक बोझ उन पे पड़े, वैसे कुछ मॉडल्स भी प्रपोज करने के लिए। तो मुझे लगता है ये पहल आने वाले समय में आप जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं उसको मदद करेगा, उसको हल करने में मदद करेगा।